आई डोंट एक्सपेक्ट कि सारे लोग मेरे को ही देखभाल करते रहेंगे, अगर मुझे टच वुड कुछ ना ही हो तो अच्छा है, बट यू नीड दैट सपोर्ट ऑफ मनी. You fell in love with one of the greatest of all time. मैं क्रिकेट बहुत कवर करता हूँ और जिस शख्स से आपने मोहब्बत की वो हम सबके हीरो है, आइकन है. हम उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान 80-90 के दशक में बिना हेलमेट पहने कैसे खेलता था, वो स्वैग. तो आपने उनसे मोहब्बत क्यों की, इस पर हमें आश्चर्यचकित मैं नहीं हूँ, क्योंकि उस इंसान में इतना स्वैग था और आज भी वर्ल्ड क्रिकेट में उसे लोग ग्रेटेस्ट लिविंग लेजेंड मानते हैं, जबकि हम विराट, रोहित सबको देख रहे हैं इसके बावजूद. तो मोहब्बत क्योंकि वो मैं समझ सकता हूं कि वो आकर्षण उनमें था. बट अब जब आप इस उम्र में हो, आपको कभी लगता है कि विवियन रिचर्ड्स से प्यार करना गलत था, या वो बच्चा पैदा करना गलत था? गलत नहीं सोचती. मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम क्यों सोचते हैं कि जो मैंने किया गलत था. उस वक्त तो मैंने बड़ा एंजॉय किया ना, उनका साथ, मसाबा का होना. अभी भी मेरे जीवन में मसाबा सबसे इम्पोर्टेंट है. एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अकेले बच्चे की देखभाल करना बहुत कठिन था, और मैं कहूँगी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए. मैं इसी को लेकर पूछ रहा हूँ कि प्यार करना और बच्चे के लिए ठीक नहीं. हाँ, प्यार करना, बच्चा करना, वो आपकी चॉइस थी. हाँ. लेकिन उस चॉइस में जब बच्चा सफर किया होगा, आई एम श्योर बहुत समय आया होगा स्कूल जाते वक्त. नहीं तो मेरी फ्रेंड ने, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसने मुझे कहा था, नीना आगे का सोच, तू ये ठीक नहीं कर रही है, डोंट डू दिस बिकॉज इट विल नॉट बी गुड फॉर द चाइल्ड एंड फॉर यू ऑल्सो, विच वॉज ट्रू. पर वही मैं कह रही हूँ ना, उस वक्त प्यार में अंधे होते हैं. आप कहाँ सुनते, कहाँ सोचते हैं? कौन कौन अपने माँ बाप की सुनता है उस टाइम? ये आपका विवियन का दोनों का फैसला था कि आप बच्चा करोगे, या सिर्फ आपका फैसला था? नहीं, मेरा था कि मुझे करना है. देन आई आस्क्ड हिम कि आर यू ओके इफ आई गिव बर्थ, तो ही सेड या. एंड क्या वो कंफर्टेबल थे, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे, विवियन रिचर्ड्स, तो क्या वो कंफर्टेबल थे कि आप दुनिया को ही बता दो कि ये उनका ही बच्चा है? या उन्हें या इस चीज से कोई परहेज नहीं था? नो. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਲੋ ਮੇਲਾ. ओके. जब उन्होंने साथ नहीं दिया आपका, क्योंकि अभी आपने कुछ समय पहले कहा था कि वो एब्सेंट फादर थे. देखो, ये प्रैक्टिकल नहीं था साथ देना. मैं या तो अपना काम छोड़ के वहां चली जाती वेस्ट इंडीज, या वो अपना काम छोड़ के यहाँ जाते. ये संभव नहीं था. उन्होंने आपसे कहा था वेस्ट इंडीज आ जाओ कभी? कहा था शायद, मुझे याद ही नहीं, अब तो इतने साल हो गए. बट मैं तो नहीं जा सकती थी, और ना वो आ सकते थे. वेल प्रैक्टिकल. लेकिन इसमें एक चीज ये भी थी कि जब मसाबा पैदा हुई तो आपको आर्थिक परेशानियां बहुत थी, पैसों की. हाँ. और आपने उनसे पैसे नहीं लिए, जबकि विवियन रिचर्ड्स उस टाइम तो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स में रहे होंगे, पैसों की कोई कमी नहीं होगी. ये रिस्पेक्ट भी मुझे दे रहा है और सवाल भी पैदा कर रहा है कि आपने उनसे शादी नहीं की. समझ में आया, हालांकि समझ में नहीं आया शादी क्यों नहीं की आप. ही वाज ऑलरेडी मैरिड, तो शादी कैसे कर लेती? बट बहुत सारे लोग दोबारा शादी करते हैं. आपने भी दोबारा शादी, आपके हस्बैंड जो है उन्होंने भी दोबारा शादी की, डिवोर्स लेके की. हाँ, तो अगर वो प्यार होता शायद वो उस केस में भी हो सकता था. नहीं, मैंने ये पुश ही नहीं किया ना, क्योंकि मुझे वहां जाना ही नहीं था. मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक चॉइस था. बट ये पैसा वाला जो पार्ट था, क्योंकि उनका भी बच्चा था, एक फादर के तौर पर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. आपने फाइनेंशियल हेल्प लेने से क्यों मना कर दिया? मन नहीं हुआ. फिर आपने इतने पापड़ वेले जीवन भर, आपने डायरेक्टर्स की बातें सुनी, ताने सुने. सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. वी ऑल आर प्राउड ऑन यू. कि मैंने तो अपने माँ बाप से भी पैसे मांगने के लिए मैं बहुत कतराती थी. मैंने कभी नहीं मांगे, उन्होंने दिया सो दिया, क्योंकि वो लोग अगेंस्ट थे कि मैं एक्टर बनूं, बॉम्बे आऊं. वो दे यूज्ड टू थिंक कि ये अच्छा काम नहीं है, तो उनकी मर्जी के खिलाफ आई हूँ, तो उनसे कैसे पैसे मांग सकती हूँ? विवियन रिचर्ड्स ने पैसे ऑफर किए आपको कि हेल्प ले लो मुझसे? ऐसा कुछ बातचीत हुई नहीं कभी, क्योंकि मैंने मांगे ही नहीं. वो प्यार था या कैजुअल था कि मिले, अट्रैक्शन था, हो गया? अभी उनसे जाके पूछो. आई विश आप जाओ और उनको पूछो. मुझे मिल जाएंगे वो. मैं आजकल काफी ट्रैवल कर रहा हूँ. पूछो. मैं पक्का उनसे पूछ लूंगा. हाँ, उनसे सब डरते हैं पूछने में, मेरे से क्यों पूछते हैं? मैं मिलूंगा. जाओ साले, पूछो उसको. आप लोग. आपका वर्जन क्या था?
I think we were in love. So you guys spent good time. Like कितना समय आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया था? ये बड़ी एक लंबी कहानी है, पर छोटे में बताती हूँ. बहुत कम टाइम स्पेंड किया, पर जो भी स्पेंड किया बहुत सुंदर टाइम स्पेंड किया. ब्यूटीफुल. आपके एक मित्र थे सतीश जी, अब इस दुनिया में नहीं है. बहुत कमाल के कलाकार थे. हम सब उनका काम बहुत पसंद करते हैं. अब आज इस एज में जब आप उनका प्रपोजल सुनते हो जहां पर उन्होंने कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, काला बच्चा होगा तो कह देना मेरा बच्चा है. He is so cute. आपको लगता है अगर आपने हाँ बोल दी होती तो शायद लाइफ आसान होती? मैं इसलिए नहीं कभी हाँ बोलूंगी. I had not those kind of feelings for him. Why would I marry him? I am spoiling his life also, ना. तो अभी जो आपने शादी की है, क्या वो प्यार में की है? ये ना सवाल बड़ा मुश्किल. क्योंकि मैं इसे एक मैच्योर मैरिज के तौर पे देख रहा था जब मैं समझ रहा था आपको कि एक मैच्योर मैरिज है. उसके लिए एक और बुक लिखूंगी. देखो पता नहीं यार, ये प्यार व्यार मेरे को समझ में नहीं आता. मेरे को सिर्फ अपने बच्चे से प्यार समझ में आता है, और मुझे कोई प्यार समझ में नहीं आता. तो फिर शादी क्यों की दोबारा आपने? जरूरत थी. कैसी? बहुत. समाज को दिखाने के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए? यू नो, अगर हमको इस समाज में रहना है तो समाज के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है. ये मैं अपनी गलतियों से सीखी हूं. या तो आप आइलैंड में जाके रहो, तो आप जिसके साथ जैसे मर्जी रह लो. यहाँ पे क्या है ना, जो मैं सोचती हूँ बाकी लोग वैसा नहीं सोचते ना, तो फिर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे अजीब सी दृष्टि से देखा जाता है, तो मेरे को एंजॉयमेंट नहीं हो, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती. शादी कर लो, सब ठीक हो जाता है. मतलब वो समाज, हाँ, एक मंगलसूत्र डाल लिया तो भले अंदर सब खराब चल रहा है, साथ नहीं रह रहे हैं, प्यार नहीं है, लेकिन समाज को लगता है अब आप परफेक्ट हो गए. Absolutely. It's a very sad thing to say, but it's true. तो आपने शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि सिर्फ इसलिए थोड़ा ना कोई शादी करता है. मतलब आप भी कुछ भी बुलवाते हैं. नहीं, मैंने शादी की, उसके कई कारण हो सकते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग, एक बड़ा कारण ये था. नहीं, ये भी बड़ा कारण नहीं था. मैं कह रही हूँ कि ये जरूरी है, पर ये जरूरी नहीं है कि आप इस वजह से किसी से भी शादी कर लें. ओके. पर ये भी जरूरी है. ठीक है. क्योंकि आप सिंगल रहते हैं ना, इस समाज में एज अ वुमन बहुत तकलीफ होती है. शादी करनी चाहिए. क्या यही वजह थी कि जब मसाबा लिव इन में थी तो आपने कहा शादी कर लो फर्स्ट टाइम में? हाँ, मे बी इन माई बैक ऑफ माई माइंड आई वाज थिंकिंग लाइक दैट कि नहीं शादी कर लो फिर रहो. जबकि आजकल टाइम बदल गया, ये लड़कियां अलग हैं, लड़के लड़कियां सब अब अलग तरह से सोचते हैं. मसाबा इज हैप्पीली मैरिड. अब तो आप नानी भी बन गई हैं, बधाई हो, शुभकामनाएं आपको. थैंक यू. बट वो जो लिव इन कल्चर रहा, जो आपने मना किया था मसाबा को, डिस्पाइट कि आपने अपनी जवानी में खूब क्रांति की थी, आपने खूब अपने स्टैंड लिए, लेकिन आप भी ओल्ड ऑर्थोडॉक्स पैटर्न पे गए कि नहीं शादी कर लो, समाज ऐसे ही चलता है. आज उस पर आपका टेक क्या है? आज मेरा टेक ये है कि मेरा कोई